वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर कंप्लीटली स्क्रैच से चूल्हे पे चिकन दलीम या हलीम बना रहे हैं, जो भी आप लोग कह लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए 4 घंटे हो गए हमारे गेहूं और दालों को उबलते हुए। मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच 4 घंटे हो गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है और अब मैं बताऊंगी कि हमने क्या किया। देखिए हमारे पास यहाँ कुछ दालें हैं जो कि कुछ यूँ है कि हमने इससे मेजरमेंट किया है 1/3 कप और 1/3 कप। चम्मच के हिसाब से देखा जाए तो ये रहा हमारा चम्मच, इस पे देखिए 1 टेबलस्पून लिखा है, तो ये 5 इसमें आ जाते हैं। तो 1/3 कप हमने दालें ली है, जो कि है चना दाल, मसूर दाल, फटीचर वाले कोई भी चावल, मूंग दाल। और इसको मैं क्लियर कर दूं, ये वाली दाल में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये दाल जो है ये वाइट वाली छोटी छोटी चिकनी दाल है, बड़ी वाली नहीं है। इसको माश दाल कहा जाता है, वाइट वाली चिकनी छोटी सी। तो ये हो गई सब इक्वली हमने 1/3 कप लिया है, जो कि 5 चीज़ें हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूँ। ये गेहूँ है, देखें हमने कप जो है गेहूँ के लिए ये यूज़ किया है, जो नॉर्मल सबके पास होता है मेजरमेंट का, 1 कप का है। और ग्राम के हिसाब से ये 450 ग्राम है। चलिए ये हम डाल देते हैं पतीले में, सारी दालें भी डाल देते हैं और अब इसको हम धो लेते हैं। बस इस पानी को फेंक देंगे और इसी तरह 2-3 मरतबा धो लेंगे। चले जी, दालें तो हमारी धुल गई। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये हमने 16 कप फिलहाल पानी डाल दिया है। चले इसको अब हम कवर कर लेते हैं और 3-4 घंटे के लिए भीगे रहने देते हैं। और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी आप कर सकते हैं। देखिए 4 घंटे हो गए और हमारे ये देखिए गेहूं और दाल जो है कुछ ऐसे लग रहे हैं, फूल गए हैं। तो अब हम चूल्हा जो है इसका ऑन करते हैं, मीडियम हाई पर रखेंगे। अब इसमें हम आधा टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून नमक, हल्का सा फ्लेवर के लिए और कलर के लिए, और हिला देते हैं। बस अब हम इसे पौना घंटे बाद चेक करने आते हैं, इसी तरह खुला पकेगा। देखिए पूरा 1 घंटा हो गया और हमारे ये दाने जो हम चाह रहे थे कि तेज़ आंच पर रख के और फाड़े, तो ये देखिए गेहूँ और दाल ये सब फूल गया है। एग्जैक्टली हम ऐसा चाह रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी गरम गरम बॉइलिंग वाला ऐड करेंगे। और ये हमारा चला गया ऑल टुगेदर 9 कप पानी। अब हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो, और इसको कवर करके 3 घंटे बाद देखेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हुआ और अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ है, मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी। अब इसको हम दोबारा कवर कर देते हैं और अपने चिकन की तरफ आते हैं। अब इसमें चिकन बनाएंगे। इसका चूल्हा ऑन करते हैं हम मीडियम हाई पे। गेहूं और दालों का चूल्हा लो पे था, लो पर ही रहेगा। और इसमें हम डालते हैं 1 कप ऑयल। इतना सारा हलीम है, 1 कप तो जाएगा। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डालें, मज़े का लगेगा, लेकिन हौसला नहीं है इससे ज़्यादा डालने का। तो चलें अब इसमें हम डालते हैं कुछ तेज़ पत्ते। ये देखें 3-4 तेज़ पत्ते डाल देते हैं हम इसमें। बस इसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे 1-8 मिनट। देखिए तेज़ पत्ते हमारे तेल के साथ साथ गर्म हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो कि हमारी 3 पाउंड है,
1.5 किलो के आसपास चिकन ब्रेस्ट है। अच्छा, मैं चिकन ब्रेस्ट से बना रही हूँ, बड़े बड़े चंक्स करवाएं, छोटी छोटी बिल्कुल बोटियाँ नहीं मत लीजिएगा, क्योंकि रेशा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप चाहें तो बोन के साथ भी बना सकते हैं, मज़े का ज़्यादा लगेगा, फ्लेवरफुल भी लगेगा। लेकिन उसमें एक है बात कि आपको बोन जो है जब सालन बन जाएगा तो बोन डिस्कार्ड करनी होगी। और दूसरा ये कि उसमें ब्रेस्ट के पीस होते हैं, थाई के भी होते हैं, लेग के भी होते हैं, उसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग होगा और ब्रेस्ट का टेक्सचर ज़रा रेशा रेशा अलग होगा। अब आपकी चॉइस है, आपको जो दिल चाहे नो प्रॉब्लम यूज़ करें। लेकिन बोन के साथ जब लेंगे आप तो फिर आपको थोड़ा मीट ज़्यादा लेना होगा, बोन के हिस्से का हटा के है। ये तो टोटल 1.5 किलो है ना, क्योंकि हड्डी है ही नहीं इसमें। अच्छा देखिए, चिकन ऑलमोस्ट चेंज हो गया है चिकन का कलर। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं कि 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून सूंठ का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, आप इसके बजाय नोर या मैगी की क्यूब भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून चाट का मसाला। ये सब चला गया अंदर। और अब इसी में हम डालेंगे अपना 1 टेबलस्पून भर के मतलब 1.5 डाल रहे हैं अगर लेवल लेना है तो जिंजर और गार्लिक, यानी 1.5 चम्मच जो है जिंजर और 1.5 टेबलस्पून गार्लिक। चलो अब इसको हम भून लेते हैं थोड़ा। बस चले, ये भुन रहा है, जब तक हम अपने कुछ गरम मसाले पीस लेते हैं और आपको बताते हैं वो क्या है। 3 बादियान, 1 टीस्पून छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 6 बड़ी इलायचियाँ, 1 टुकड़ा दरमियाना वाला जायफल, 1 पूरी जावित्री का फूल, 5 लौंगे और 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये चला जाएगा हमारा पिसने के लिए। इसका अच्छा सा पाउडर बनाते हैं। देखें कितना अच्छा सा हो गया। अब इसको हम इसमें निकाल लेते हैं, खुशबूदार मज़ेदार। चले अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से आधा मसाला जो है वो अभी अपनी चिकन में डालेंगे और आधा बचा लेंगे, जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे कि कब। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। खुशबुएं बड़ी ख़तरनाक सी आ रही है। हमारे मसाले को भूनते हुए कितने 6-7 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं गलाने के हिस्से का, और हमें थोड़ा शोरबा भी चाहिए ताकि इसका जायका हलीम में जाएगा तो मज़े का लगेगा। ये टोटल ऑल टुगेदर 6 कप पानी चला गया हमारा। चूल्हा मीडियम हाई पे है और अब हम इसको कवर कर देते हैं और अंदाज़न 35 to 45 मिनट्स में हमारा चिकन गल जाएगा। देखिए आधा घंटा हो गया है, हम अपनी चिकन को तो छेड़ेंगे ही नहीं। और अब हम इसको खोलते हैं और इसको हिलाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया है, ऑलमोस्ट घुट ही गया है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा है। लेकिन अब आप चाहें तो ग्राइंडर वगैरह में कर लें, मैं हैंड ब्लेंडर से इसको थोड़ा ब्लेंड कर लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी पर है कि आपको ये कितना घुटा हुआ पसंद है। मैं तो कम्प्लीटली घोट दूंगी, लेकिन अगर आपको ज़रा सा रखना हो तो आप रख भी सकते हैं। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो फिर आप इसको थोड़ा ठंडा कर लें। अभी मेरा तो वो ही लो पे जो चल रहा था 5 घंटे से वही चल रहा है। लेकिन ये कि आप थोड़ा सा ठंडा कर लें, फिर ग्राइंडर, ब्लेंडर, जूसर,
फूड प्रोसेसर कोई भी आपके पास हो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके दोबारा पतीले में डाल दें। सही है। अभी ये देखें काफ़ी थिक लग रहा है, ये देखें कितना थिक है, लेकिन हम थिक ही रहने देंगे। जब चिकन डालेंगे ना और उसका शोरबा डालेंगे, जब उसकी कंसिस्टेंसी हम डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों को रनी पसंद होता है, कुछ को थिक पसंद होता है, लेकिन बहरहाल वो बेस्ट टाइम है डिसाइड करने का। तो चलिए, ये हमारा तो अच्छे से घुट गया है। अब हम इसको दोबारा कवर करते हैं और हमारी चिकन में 10-15 मिनट रह गए, हम उसको देखते हैं 10-15 मिनट में। बस चले, देखिए 45 मिनट्स हो गई है और अब हम देखते हैं कि चिकन की सिचुएशन क्या है। ये देखें, हाँ, अगर आपकी ऐसी हो गई हो तब आप भी चूल्हा बंद कर दें। चल, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना शोरबा डालेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको स्मूश करेंगे। इसीलिए देखें बड़ा बर्तन लेना ज़रूरी है ताकि आपके कपड़े, आपका किचन सब सलामत रहे। होंगे तो काम आएंगे। आप चाहें तो इसको डाल के भी घोट सकते हैं, लेकिन फिर इतना ज़्यादा वो घुट जाएगी सारी की सारी, तो हम चाहते हैं इसमें करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो सही है, वरना तो लकड़ी से 2-4 हाथ मारेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। चले, ये अच्छा सा हो गया हमारा। अब हम इसको डाल देते हैं अपने हलीम में, दलीम में। बस सारा लेके डाल देंगे। और अब इसको हम हिलाएंगे। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि जब शोरबा जाएगा, जब हम डिसाइड करेंगे कंसिस्टेंसी, और शोरबे से क्या मज़े का लगता है। चले, अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये जो हमने खुशबूदार गरम मसाला आधा रखा था ना, ये डाल देंगे। बस हिलाते हिलाते ही हम कुछ 2-3 चीज़ें और बाकी है वो डाल देते हैं हम अपनी, जैसे कि 2 टीस्पून नमक, टार्टरी सिट्रिक एसिड आधा टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। चलो, अब इसको हम दोबारा मिलाएंगे। बस अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से घूटेंगे। अगर आपको पहलवान बुलाना हो तो पहलवान बुला लें, मेरे पास घूटना नहीं है। आपके पास कोई भी वुडन का स्पून हो, ऐसा कोई भी जो आपको कंफर्टेबल रहता है, बस उससे हम ये थोड़ा सा कर लेंगे तो मज़ेदार सा हो जाएगा। हो गया है वैसे, लेकिन और भी हो जाएगा। मशीन अब हम इसमें चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि सारी की सारी चिकन जो है, गोश्त में तो चलेगा, फिर भी सारी की सारी चिकन जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी। लगेगा कि चिकन डाली ही नहीं है, ना टेक्सचर उसका मुंह में आएगा, घोटने का रिज़ल्ट बेटर आएगा। इसीलिए हमने गेहूं और दालों को पहले घोट लिया। अब आपको मेरा ये वाला हलीम, तो चिकन वाला हलीम तो आपने देख लिया ट्रेडिशनल स्टाइल। अगर आपको इंस्टेंट पॉट में फास्ट यमी गोश्त का हलीम देखना है जो कि झटपट एक पॉट में बन गया था, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, वो भी बड़ा शानदार है और झटपट वाला है। तो चले इसको घूटना कंटिन्यू करते हैं। देखिए, घूट घोट के 10 मिनट में, मेरे पास घोटना नहीं है, इसी से मैंने किया है, तो ऐसा हो गया है। अब आपके ऊपर है कि आपको कंसिस्टेंसी कितनी पसंद है, रनी पसंद है, थिक पसंद है। ये देखें हमारी इस वक्त ऐसी है, तो ज़ाहिर है ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा।
तो हमें इससे थोड़ी सी ढीली चाहिए ताकि ठंडा होने के बाद इससे गाढ़ा ना हो। लेकिन अब आपके ऊपर है, आपको जितना भी करना हो आप करें। मैं इसमें बॉइलिंग वाटर डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 1 कप डाल दिया है। आप भी बॉइलिंग डालें जब भी आपको डालना हो। बस अब पानी के साथ हम इसको गरम गरम पानी के साथ मिला लेंगे और दम पे लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। मीडियम हाई कर देते हैं। कुछ लोग अब आखिर में घी का या तेल का, प्याज का तड़का मारते हैं, या कोई ज़ीरे का भी लगाता है, प्याज का भी लगाता है। अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो वो ऑप्शनल है, आप लोग ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं इसी तरह से रेडी हूँ। और अगर नमक आपको लगे तो ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि नमक भी क्या है कि चाट के मसाले पड़ते हैं, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो बड़ा मुनासिब सा रखा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट हो गई है, अब हम अपने चूल्हे को बंद कर देते हैं। और ये देखें, इसको करीब कर लेते हैं और डिश आउट करते हैं। खुशबू है बड़ी ख़तरनाक आ रही है। चले अब हम गार्निशिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम तली हुई प्याज डालते हैं, हरा धनिया, कुछ हरी मिर्चें, कुछ अदरक, कुछ पुदीना, कुछ चाट का मसाला। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डालेंगे इसमें लाइम्स एंड लेमन्स। ये देखिए, और थोड़ा सा नींबू छिड़क भी देते हैं। देखा कैसा हमारा ख़तरनाक सा ओरिजिनल स्टाइल का दलीम हलीम बन गया, जिसमें हमने ना कुकर इस्तेमाल किया और ना इंस्टेंट पॉट इस्तेमाल किया, ना हमने ओट्स इस्तेमाल किया। जो ओरिजिनल वे था हमने एग्जैक्टली वैसे ही बना दिया आप लोगों की फरमाइश पर। देखें, मानते हैं? चले अब मैं ट्राई करती हूँ। गर्मा गरम। मैं तो ज़बरदस्त तरीके से डालूँगी। गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी, चाट का मसाला ज़्यादा डालूँगी, कुटी हुई मिर्चें तो स्कूल कॉलेज के ज़माने की याद है हलीम में। ढेर सारा हरा धनिया, पुदीना, लेमन जूस, खट्टा खट्टा। चले थोड़ी प्याज भी डाल देते हैं। इसको मिलाएंगे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इतनी खुशबू आ रही है। कातिलाना खतरनाक, इस कदर अच्छा है, मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। छोड़ने का दिल ही नहीं जा रहा है। चले अब आप लोग झटपट जाके बनाएं। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि जैसे बता दें ये कितने लोगों को हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये 22 to 25 पीपल को हो जाएगा। ठीक है, चले चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।